हेलो दोस्तों। टैली प्राइम क्लास की इस सीरीज में अभी तक हमने टैली में कंपनी को क्रिएट करना, ऑल्टर करना और डिलीट करना सीखा। उसके बाद लेजर क्रिएट करना सीखा, अकाउंटिंग रूल्स और जनरल एंट्रीज के बारे में सीखा और लेजर के लिए जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस की लिंक दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अब इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम टैली में वाउचर के बारे में सीखेंगे। वाउचर क्या होता है, वाउचर एंट्रीज क्या होती है, हम इनको यूज़ कैसे करते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज़ और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल टैली फॉर ऑल में। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो और ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे वाउचर होता क्या है। डेफिनेशन की बात करें, अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट which provides the evidence of the occurrence of transactions and contains details of transactions and is required for recording the same into books of accounts। दोस्तों, वाउचर एक तरह का बिल, रिसीट, इनवॉइस, सैलरी और वेज शीट कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको देख के हम अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। दोस्तों, अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग हमें वाउचर का यूज़ करना होता है जिसे हम वाउचर एंट्री बोलते हैं। जैसे अगर हमारी कंपनी बस सर्विस का काम करती है, मतलब सर्विस परचेज करते हैं और सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, तो हमें टैली में दिए गए अकाउंट्स ओनली ऑप्शन का यूज़ करना होता है और इसके लिए जो वाउचर है हम यूज़ करते हैं उन्हें हम अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। ऐसे ही अगर हमारी कंपनी गुड्स को परचेज करती है और गुड्स को ही सेल करती है तो हमें टैली में दिए गए अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑप्शन का यूज़ करना होता है और इसके लिए जो हम वाउचर यूज़ करते हैं उन्हें इन्वेंट्री वाउचर्स कहते हैं। और अगर आप अपनी कंपनी में सैलरी स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो इसके लिए टैली में पेरोल ऑप्शन का यूज़ करना होता है और इसके लिए जो वाउचर होता है वो है पेरोल वाउचर। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। टैली में कौन से अकाउंटिंग वाउचर्स हैं और किस अकाउंटिंग वाउचर में हमें कौन सी एंट्री पोस्ट करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अ कॉन्ट्रा एंट्री इज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन वन कैश अकाउंट टू अनदर और वन कैश अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। मतलब कि दोस्तों, ऐसी सभी एंट्रीज जिनमें हम एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर एक कैश अकाउंट से किसी बैंक अकाउंट में या फिर किसी बैंक अकाउंट से किसी कैश अकाउंट में या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या फिर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक या फिर एग्जांपल है ट्रांसफ़र कैश फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट और लास्ट है ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम वन कैश अकाउंट टू अनदर कैश अकाउंट। इन चार एंट्रीज के अलावा और कोई भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में पोस्ट नहीं होती है। चलिए दोस्तों, टैली में ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं हमें कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे करनी होती है। दोस्तों, वाउचर एंट्री करने के लिए हमें टैली प्राइम में गेटवे ऑफ टैली के अंदर ट्रांजेक्शन सेक्शन में एक वाउचर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ आपको अलग अलग टाइप्स के वाउचर्स के लिए उनके शॉर्टकट कीज़ और उनके नाम दिखाई देंगे। जिस भी वाउचर पे हम काम करना चाहते हैं हमें उनके नाम वाले बटन पे क्लिक करना होता है या फिर उनके जो शॉर्टकट की है उनको प्रेस करना होता है। वाउचर में एंट्री करने से पहले या हम पहले डेट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में पोस्ट करते हैं तो उसकी डेट हमें सेलेक्ट करना होता है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेट आ रही है वो आ रही है 1 अप्रैल 2021।
अगर हमें इस डेट को चेंज करना है तो उसके लिए या तो आप इस डेट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की F2 को प्रेस कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आप अपनी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप टैली का एजुकेशनल वर्जन यूज़ करते हैं, जो कि मैं भी करता हूँ, तो उसमें आप हर मंथ की फर्स्ट, सेकंड और उस मंथ की लास्ट डेट ही सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टैली आपको कोई भी डेट सेलेक्ट करने नहीं देगा। अब बात करते हैं पहले वाउचर के बारे में, जो है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में काम करने के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर के बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की F4 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉन्ट्रा वाउचर पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर लिखा मिलेगा कॉन्ट्रा और यहाँ पर राइट साइड पे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ मिलेगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। दोस्तों, अब हमें एंट्री पोस्ट करनी है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की, मतलब हमने बैंक में कैश जमा करवाए हैं तो उस ट्रांजेक्शन को अब हमें टैली में पोस्ट करना है। इस ट्रांजेक्शन की जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ टैली में आपको क्रेडिट वाली एंट्री पहले पोस्ट करनी होती है, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश जनरल अकाउंट एंट्री हमें पोस्ट करनी है, जिसमें कि कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर कैश को सेलेक्ट करना है। कैश सेलेक्ट करने के लिए आपको बस टाइप करना है C और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश वाला जो मेरा लेजर है वो सेलेक्ट हो जाएगा और आपको बस इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा यहाँ पे जो कैश है वो यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अमाउंट टाइप करना है। सपोज मैंने यहाँ बैंक में जो सब डिपॉजिट किया है वो क्या है 5000, तो यहाँ मैं टाइप करूँगा 5000। उसके बाद फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे हमें डेबिट वाली लाइन साइड पे ले जाएगा। हमें फिर से एंटर करना है। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा B, तो यहाँ मेरा जो बैंक लेजर है वो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर एंटर करूँगा तो यहाँ पर मुझे बैंक जो है लिखा मिल जाएगा और फिर हम इसमें एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करते ही टैली आपको बैंक एलोकेशन के लिए जो डिटेल्स है वो पूछेगा। अभी आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको बस एंटर प्रेस करना है और फिर यहाँ पर फिर से टैली आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एंटर करते करते यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको फिर इसको डिटेल्स डालनी है और फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको नरेशन का एक बॉक्स दिखाई देगा। आप इस ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा और बस एंटर करके इस एंट्री को सेव कर दूंगा। अब दोस्तों एक एंट्री और रखते हैं कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक की। मान लीजिए अभी मैंने जो 5000 कैश जो बैंक में जमा कराए थे उसमें से मैंने 2000 वापस निकाल लिए हैं, तो अब उसके जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पर क्रेडिट में मेरा आएगा बैंक, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा B और फिर यहाँ पे मेरा लिस्ट ऑफ लेजर में से बैंक अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको सिंपली एंटर कर सकता हूँ या फिर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर बैंक जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे अमाउंट डालना है, मैंने कितना रुपये निकाला है। सपोज कीजिए मैंने निकाला है 2000, तो यहाँ डाल दिया मैंने 2000 और फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर डिटेल्स डालनी है और फिर डेबिट साइड पे ले जाएगा मुझे टैली। फिर से एंटर प्रेस करना है और मैंने यहाँ पे कैश निकाला था, सेलेक्ट करेंगे कैश और फिर यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर अगर आप नरेशन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अभी मैं इसको ही ऐसे ही छोड़ूंगा और इस एंट्री को भी सेव कर लूँगा। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट वाउचर के बारे में, जो है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर is used to account all the payments made by the company by way of cash और बैंक। मतलब जब भी कंपनी कोई पेमेंट करती है, चाहे वो कैश से करे या चेक से करे, तो उस ट्रांजैक्शन को हमें पेमेंट वाउचर में पोस्ट करना होता है। दोस्तों पेमेंट वाउचर पर जाने के लिए आप यहाँ पर पेमेंट वाउचर के बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की F5 भी प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ही पेमेंट वाउचर पर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे लिखा मिलेगा पेमेंट और अब यहाँ पर हमें अपनी एंट्री पोस्ट करनी है। सपोज हमने कोई रेंट पे किया है तो उसकी जो जनरल एंट्री होती है वो होती है रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो यहाँ डेबिट में हमें सेलेक्ट करना है रेंट पेड का लेजर। तो यहाँ पर हम जो सेलेक्ट कर लेंगे रेंट पेड। अब हमें यहाँ पर डालना है अमाउंट, हमने कितना रेंट पे किया है। सपोज हमने यहाँ पर पे किया है 2000 और फिर एंटर प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर क्रेडिट में हमारा जो कैश हमने पे किया है, अगर आप कैश से पेमेंट करेंगे तो कैश डालेंगे, और अगर आप बैंक से पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे मैंने सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे कैश पे किया है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा कैश और फिर एंटर करूँगा, और फिर इसको एंटर करके फिर से यहाँ पर अगर आप इसके लिए नरेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में वाउचर होता क्या है, वाउचर एंट्री कब करनी होती है, वाउचर एंट्री करते कैसे हैं, और कॉन्ट्रा और पेमेंट वाउचर में एंट्री को हम एक एग्जांपल पोस्ट करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के जो वाउचर्स हैं, जैसे रिसीट वाउचर, जनरल वाउचर्स, सेल और परचेज वाउचर, इन सभी को हम विद एग्जांपल सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों, कलीग और जो भी टैली में काम करते हैं या सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।